अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अवर चैनल। मैं हूं आपका होस्ट उमर और आप देख रहे हैं एबी प्रोडक्शन कार्स। आज जिस गाड़ी के बारे में हम लोग रिव्यू करने वाले हैं वो चंगान का एक पिकअप ट्रक है। आज इस गाड़ी के तमाम स्पेसिफिकेशंस ये किन ममालिक में आ रहा है, क्या ये ट्रक पाकिस्तान में भी आ सकता है या नहीं आ सकता, क्या इस गाड़ी की क्या कीमत होगी, एक्सपेक्टेड प्राइस आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो आपने कहीं से स्किप नहीं करनी। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल का आइकन को दबा दें ताकि जो भी वीडियो नई आए आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आप किसी गाड़ी का रिव्यू देखना चाहते हैं, उसका वॉक अराउंड देखना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट में मेंशन करके उसका नाम बता सकते हैं। हमारी ये कोशिश होती है कि हम लोग जल्द से जल्द एक अच्छा सा और ऑथेंटिक इंफॉर्मेटिव रिव्यू आपके लिए बना के लेकर आएँ ताकि जो आपका परचेज डिसीजन है उसमें आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिल सके। या आपका कोई भी सवाल हो किसी भी गाड़ी के रिलेटेड, आप नीचे कमेंट में मेंशन करके पूछ सकते हैं। और यार आप सबकी सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। आप लोग हमारे चैनल को इसी तरह देखते रहें और अगर आपको पसंद आए तो इसको शेयर लाजमी कीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। आप लोग इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने नीचे अटैच किया हुआ है। तो चलते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ। आज का जो टॉपिक है वो है चंगान का पिकअप ट्रक, जिसको हंटर भी कह सकते हैं और F70 भी कह सकते हैं। चंगान ने ऑफिशियली जो अपना ये पिकअप ट्रक है जिसको F70 कहता है, डबल कैबिन, इसको चाइनीज़ मार्केट में लास्ट ईयर लॉन्च किया था। लास्ट ईयर के बिल्कुल आप कह लें कि लेट ये उन्होंने लॉन्च किया था चाइनीज़ मार्केट में। और चाइना में इसकी कामयाबी के बाद चंगान ये सोच रहा है कि इसको दूसरी दुनिया तक भी पहुंचाया जाए, मतलब दीगर ममालिक तक भी अपने इस ट्रक को बेचा जाए। जहाँ तक पिकअप ट्रक्स की जिसको डाला भी कहा जाता है, इसकी बात कर लीजिए पाकिस्तानी मार्केट में, तो पाकिस्तानी मार्केट में फ़िलहाल हमें सिर्फ एक ही देखने को मिलता है। ख़रीदने के लिए तो हमारे पास दो ऑप्शंस होती हैं, लेकिन कह सकते हैं जिसका मोनोपोली चल रही है वो सिर्फ टोयोटा की हाइलैक्स, जिसको रेवो भी कह सकते हैं, उसकी चल रही है। वैसे तो हमारे पास इसूज़ू का डी-मैक्स भी पाकिस्तानी मार्केट में मौजूद है, लेकिन जो मेरा ख़्याल है पर्सनली उसकी जो नाकामी का सबसे बड़ा एक रीज़न है उसकी प्राइस तो उससे कम है। जहाँ से रेवो का बेस वेरिएंट स्टार्ट होता है उसमें हमें इसूज़ू डी-मैक्स का फुली लोडेड वर्जन मिल जाता है। लेकिन इसूज़ू डी-मैक्स की जो सबसे ज़्यादा एक कह लें कि जो बिकने की ना वजह है वो ये है कि उसकी जो शेप है वो इतनी ज़्यादा अपीलिंग नहीं है और इतनी ज़्यादा खूबसूरत नहीं है। आउटसाइड से भी और इनसाइड से भी उसका इंटीरियर भी आप कह लें कि आउटडेटेड लगता है। लेकिन जहाँ तक चंगान F70 की बात कर लीजिए, आप पिक्चर्स में देख सकते हैं ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बनाया गया है। इनफैक्ट अगर आप इसको डीबैच कर देंगे तो ये आपको एक बिल्कुल अमेरिकन जो मसल कार होती है, मसल ट्रक जो उनका होता है, जैसे फोर्ड के हो गए, GMC के हो गए, इस तरह के आपको देखने के लिए मिल रहा है। जहाँ तक गाड़ी की मेजरमेंट्स का आपके साथ डिस्कस करता चलूँ तो जो गाड़ी का जो साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा बनाया गया है। अगर मैं आपको कंपेयर करके बताऊँ टोयोटा हाइलैक्स के और इसूज़ू डी-मैक्स के साथ, तो ये लेंथ में इसूज़ू हाइलैक्स से तकरीबन 5 मिलीमीटर छोटा है, लेकिन इसूज़ू डी-मैक्स से ये थोड़ा सा बड़ा है। जहाँ तक गाड़ी की विड्थ मतलब चौड़ाई की बात की जाए तो ये हाइलैक्स और डी-मैक्स दोनों से चौड़ी ज़्यादा है। हाइट में भी गाड़ी इन दोनों गाड़ियों से, हाइलैक्स और डी-मैक्स से, हमें थोड़ी हाइटेड देखने के लिए नज़र आती है। जहाँ तक गाड़ी के व्हील बेस की बात करें तो व्हील बेस में हमें ख़ासा डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। F70 हाइलैक्स और डी-मैक्स से काफ़ी ज़्यादा व्हील बेस में भी बड़ी है। अगर स्टार्ट के लिए गाड़ी की शेप के लिहाज से, तो गाड़ी को अगर फ्रंट से देखा जाए जैसे कि आप देख रहे हैं, तो गाड़ी काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर और बहुत ज़्यादा चौड़ी गाड़ी देखने के लिए मिलती है हमें। बम्पर से अगर स्टार्ट किया जाए तो नीचे डिफ्यूज़र बम्पर लगा हुआ है, उसी के ऊपर हमें इसकी प्रोजेक्शन हेडलैम्प्स फॉग लैम्प्स देखने के लिए मिल जाएंगी। जहाँ तक गाड़ी की हेडलैम्प्स की बात कर लीजिए तो उसमें प्रोजेक्शन का तो जो ऑप्शन है वो नज़र आ रहा है, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट LED। गाड़ी के जहाँ तक फ्रंट ग्रिल की बात कर लीजिए तो यही इसको अमेरिकन लुक दे रहा है, क्योंकि अमेरिकन ट्रक्स में आमतौर पे जो ग्रिल होती है वो काफ़ी ज़्यादा बड़े साइज़ की लगाई जाती है। तो इस गाड़ी में भी यही सीन नज़र आ रहा है, काफ़ी बड़े साइज़ की इसकी इनटेक की ग्रिल लगाई गई है जिसने इसका पूरा फ्रंट तकरीबन कवर किया हुआ है। उसी के ऊपर हमें इसकी चंगान की ब्रांडिंग भी नज़र आ रही है। गाड़ी की अगर साइड की लुक की बात कीजिए तो साइड लुक में सबसे पहले जो इसके अलॉय रिम्स का डिज़ाइन है वो हमें तकरीबन 17 इंच का देखने के लिए मिल रहा है, जो कि 2 टोन में है। लेकिन ये हाई वेरिएंट में होगा, जो लो वेरिएंट होगा उसमें इसके जो अलॉय रिम का साइज़ है वो छोटा भी हो सकता है। गाड़ी के अगर बैक लुक पे आके देख लिया जाए तो बैक लुक में इसकी जो बैक लैम्प्स हैं वो LED में दी गई हैं, जो कि फोर्ड रैप्टर को काफ़ी ज़्यादा रिजेंबल करती हुई नज़र आ रही हैं। बैक ट्रंक में हमें चंगान की ब्रांडिंग अगेन काफ़ी बड़े अल्फ़ाबेट्स में देखने के लिए नज़र आ रही हैं।
इसमें एक चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है, जो इसका ब्लैक जो पिछला बम्पर है, बैक बम्पर है, वो ब्लैक कलर का नज़र आ रहा है, मैट ब्लैक में। आमतौर पे वो हमें सिल्वर या क्रोम का देखने के लिए मिलता है, इसमें हमें ब्लैक कलर का लग रहा है, जो कि अगेन गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव लुक प्रोवाइड कर रहा है। ओवरऑल जो गाड़ी की लुक है वो अगर आप इसको मिड से देखें ना, तो ये जो निसान निवार है उसकी तरह कुछ ना कुछ टच देता है, लेकिन गाड़ी की ओवरऑल लुक काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, और शायद यही वजह है कि इसकी जो सेल्स हैं वो काफ़ी अच्छी जा रही हैं। गाड़ी के अगर इंटीरियर में आके देख लिया जाए, तो जैसे मैंने बताया था इसूज़ू डी-मैक्स है जो, उसका जो हमें इंटीरियर है वो आउटडेटेड लगता है, लेकिन इस गाड़ी के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं है। गाड़ी के अगर स्टीयरिंग व्हील पर नज़र डाली जाए, तो गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील भी बिल्कुल अमेरिकन गाड़ियों की तरह देखने के लिए मिल रहा है। ऐसा जो स्टीयरिंग व्हील है वो अमूमन हमें डॉज की गाड़ियों में देखने के लिए मिलता है। जहाँ तक इसके स्टीयरिंग की बात कर लीजिए, तो स्टीयरिंग में हमें इसके मल्टीमीडिया के कंट्रोल, स्टीयरिंग कंट्रोल, अगर इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात की जाए तो वो भी हमें डिजिटल देखने के लिए मिल रहा है। गाड़ी की अगर इंफोटेनमेंट स्क्रीन की बात की जाए, तो वो हमें 10 इंच की देखने के लिए मिल रही है, जो कि सिर्फ लग्जरी वर्जन में होगी, लेकिन जो नीचे के वेरिएंट होंगे उसमें हमें 8 इंच की जो इसकी डिस्प्ले इंफोटेनमेंट स्क्रीन है वो 8 इंच की देखने के लिए मिलेगी। इसी के नीचे जो बटन देखने के लिए आपको नज़र आ रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक न्यू शेप के हैं, वो इसके एसी के कंट्रोल्स हो गए, इस तरह के इसके बटन्स हैं, लेकिन ये वेरी करते हैं, हर वेरिएंट में अलग-अलग भी हो सकते हैं। अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ दोबारा आके देख लीजिए, तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हमें इसका जो आरपीएम गेज और इसका जो स्पीडोमीटर वो तो हमें एनालॉग देखने के लिए मिल रहा है। जहाँ तक मेरा ख्याल है, मुझे तो एनालॉग पर्सनली लग रहा है, लेकिन यहाँ पे डिजिटल लिखा हुआ है। अब इसका मुझे श्योरिटी नहीं है, नीचे कमेंट में मेंशन करके लाजमी बताइएगा अगर किसी को ये चीज़ पता है। गाड़ी की अगर जहाँ तक सेफ्टी की बात की जाए, तो यहाँ पे भी चंगान ने काफ़ी ज़्यादा जोर दी है। गाड़ी में एबीएस के साथ एबीडी भी मिल जाएगा, और उसमें तकरीबन एयर बैग्स भी 2 दिए गए हैं, एक पैसेंजर साइड और एक ड्राइवर साइड का। गाड़ी में इम्बोलाइज़र की भी स्टैंडर्ड आ रही है। जहाँ तक इसके दीगर फीचर्स की बात कर ली जाए, तो इसमें जो लग्जरी वेरिएंट होगा उसमें हमें बैक में जिसके बैक व्हील्स हैं उनमें डिस्क ब्रेक भी नज़र आ जाएगी, और रिवर्स कैमरा, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, ट्रैक्शन कंट्रोल, स्टेबिलिटी कंट्रोल, क्रूज़ कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग भी, हिल स्टार्ट और इस तरह के ऑप्शंस भी हमें इसके लग्जरी वेरिएंट में देखने के लिए मिल जाएंगे। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो है इसका इंजन है। अगर इसके इंजन की बात कर ली जाए, तो यहाँ पे 1.9 लीटर का इंजन दिया गया है, मतलब 1900 सीसी का टर्बो चार्ज डीजल इंजन दिया गया है, जिसके 4 सिलेंडर हैं। ये जो इंजन है ये तकरीबन 150 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करने की सलाहियत रखता है। जहाँ तक गाड़ी की ट्रांसमिशन की बात की जाए, तो गाड़ी में 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मौजूद है, और इसी के साथ हमें इसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्शन सेलेक्टर भी नज़र आ जाता है, लेकिन ये सिर्फ जो इसका 4 व्हील ड्राइव है उसमें देखने के लिए मिलेगा। फ़िलहाल ये चाइना के अलावा साउथ अमेरिका की मार्केट्स में देखने के लिए नज़र आएगी। जहाँ तक इस गाड़ी की प्राइस की बात कर ली जाए, तो ये हमें तकरीबन काफ़ी ज़्यादा वेरिएंट्स में जैसे कि मिलता है। इसका एक वेरिएंट है कंफर्ट 4x2, लग्जरी 4x2, और जो टॉप ऑफ द लाइन है वो लग्जरी 4x4 है। इसकी जो प्राइस है वो स्टार्ट होती है, अगर उन पैसों को पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट कर लिया जाए, तो ये राउंड अबाउट कहीं 26 लाख से स्टार्ट होती है, और जो इसका हाई वेरिएंट है वो जाता है तकरीबन 32 लाख रुपए। और यहाँ से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में जो गाड़ियों के प्राइस हैं वो किस हद तक ज़्यादा हो चुके हैं। अगर इस गाड़ी की पाकिस्तान में सबसे पहले प्राइस की बात की जाए, तो प्राइस जैसा कि आपको पता है जो रेवो है वो कितना महंगा हो गया है, और जहाँ इसूज़ू डी-मैक्स भी है, ऐसे जो इसकी सेल्स भी नहीं है, लेकिन वो प्राइस अपने बढ़ाई जा रहे हैं। अगर ये मैं कहूँ कि ये 30 लाख के अंडर होगा, तो वो एक सफ़ेद झूठ हो जाएगा, क्योंकि 30 लाख के अंदर तो आजकल कोई, मेरा नहीं ख्याल, इस तरह की गाड़ी पाकिस्तानी मार्केट में सेकेंड हैंड भी अवेलेबल है। जहाँ तक इस गाड़ी की प्राइस की बात कर लीजिए, तो राउंड अबाउट कोई 50 लैक्स ऑलमोस्ट अगर ये पाकिस्तान में आई तो होगी। लेकिन जहाँ तक इनकी दूसरी गाड़ियों की बात कीजिए कि पाकिस्तान में कौन कौन सी आ रही है, तो इनकी एक X70 है जो कि क्रॉस ओवर SUV है, वो भी आ रही है। इनकी एक सेडान गाड़ी है एल्सफिन, वो भी पाकिस्तानी मार्केट में जल्द ही अपना इंट्रो करेंगी। जहाँ तक इनकी पाकिस्तान में जो चंगान कारवान चल रही है वो तो काफ़ी ज़्यादा कामयाबी से चल रही है, और ये दोनों गाड़ियाँ तो कंफर्म है कि पाकिस्तानी मार्केट में इंशाल्लाह जल्दी आने वाली हैं। एक्सपेक्टेड था कि तकरीबन इस साल के एंड तक ये गाड़ियाँ आ जाएंगी, बट जो सिचुएशन है वो आप लोगों को सबको पता है कि अभी तक ऐसा सच नहीं आ सकी। उम्मीद है कि अगले साल के स्टार्ट तक या इस साल के एंड तक, क्योंकि अभी भी तकरीबन 5 से 6 महीने तो पड़े हुए इस साल में भी, तो उम्मीद है कि इस साल के एंड तक या अगले साल के स्टार्ट में ये गाड़ियाँ हमें पाकिस्तानी मार्केट में देखने के लिए मिल जाएंगी। जहाँ तक इसकी प्राइस मैं आपके साथ बता चुका हूँ कि राउंड अबाउट अगर 50 लैक्स भी हुई, तो इन तमाम फीचर्स के साथ और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है ये बहुत ज़्यादा बेहतर नज़र आ रही है, और यही वजह है कि ये साउथ अमेरिका की जो मार्केट है उसमें भी जाके अपना हिट करने लगी है।
और अगर इसकी यही क्वालिटी पाकिस्तान में भी दी गई तो मेरा ख्याल है कि एक बहुत अच्छा मूव होगा। लेकिन पाकिस्तानी मार्केट में जो कंज्यूमर है, जो कस्टमर है, उसका एतमाद ज़्यादातर टोयोटा की तरफ है, क्योंकि उसकी मार्केट बनी हुई है, उसकी रीसेल है, उसके स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी का इतना बड़ा इशू नहीं है। अगर इन चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाए और ये चीज़ें अवेलेबल कर दी जाएँ तो ये भी अपना पाकिस्तानी मार्केट में बहुत अच्छा कामयाब ट्रक बन सकता है। अभी चंगान वालों पे डिपेंड करता है कि वो उसकी क्या प्राइस रखते हैं, क्या ये पाकिस्तानी मार्केट में आएगी। अगर ये आई भी तो ये एल्सविन और X70 के कहीं बाहर दी आएगी। इस साल भी ये एक्सपेक्टेड नहीं है, अगले साल भी। फ़िलहाल ये सिर्फ साउथ अमेरिका की मार्केट में जाके टच कर रही है। अगर चंगान पाकिस्तान में अच्छा परफॉर्म करती है तो आप कह सकते हैं कि जल्दी पाकिस्तान में भी आएगी। इसकी क्या प्राइस होनी चाहिए, चंगान को ये गाड़ी पाकिस्तान में अपनी भेजनी चाहिए या नहीं भेजनी चाहिए, नीचे कमेंट में मेंशन करके हमें लाजमी बताइएगा। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में बहुत याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।